नमस्कार। जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है और ताकत होती है, सत्ता होती है, तो इससे ईश्वर होने का बोध हो जाता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर का अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ। लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी शायद इसी भावना के शिकार हो गए हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग 2014 में जब प्रधानमंत्री जी को सत्ता मिली तो उनको विष्णु का अवतार मान रहे थे। ये तो अवतार हैं, विष्णु भगवान हैं। जब आदमी सत्ता के नशे में होता है तो उसे दुनिया गोल गोल नजर आती है, और जब उसे झटका लगता है तो समझता है कि अब मैं क्या हूँ। आप खुद समझिए कि आज देश की स्थिति क्या हो गई है, देश के हालात क्या हो गए हैं। बताया गया कि पिछले दिनों यानी कल प्रधानमंत्री जी एक सरकारी कार्यक्रम में उद्घाटन करने गए हुए थे। प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदेश का मुख्यमंत्री उनकी अगवानी करने यानी लेने के लिए आता है, और दोनों लोग कार्यक्रम में साथ होते हैं, साथ बैठते हैं, साथ रहते हैं। जनता के टैक्स के पैसे सारा सरकारी खर्च वहन किया जाता है, लेकिन इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के बॉडी लैंग्वेज कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे, और वह प्रधानमंत्री के बजाय बीजेपी के नेता के तौर पर बातें करते नजर आ रहे थे, जबकि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और कह रहे थे कि विपक्ष के लोग भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार की जननी हैं, फलाना है, धमाका है इत्यादि बोल रहे थे। ऐसा सरकारी कार्यक्रम में कतई शोभा नहीं देता है। शायद कोई आपको बताता नहीं। जब से महाराष्ट्र में अजीत पवार को अपनी सरकार में शामिल किए हैं, तब से सोशल मीडिया पर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरफ कहते थे भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है, और चक्की पीसिंग वाले का क्या। प्रधानमंत्री जी चक्की पीसिंग वाला आपके साथ आकर, आपके बीजेपी सरकार के साथ आकर डिप्टी सीएम बन गया है। अब भ्रष्टाचारी किधर इकट्ठे हो गए हैं यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल कुछ लोगों का कहना है कि आप भ्रष्टाचारी इकट्ठे कर रहे हैं। जब कभी बीजेपी के लोग आपकी फोटो के साथ शेर लगाकर कहते थे कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, और प्रधानमंत्री जी सारे चुनाव जिता देते थे, चाहे वह प्रधानी का हो, ब्लॉक प्रमुखी का हो, जिला पंचायत का हो, नगर निगम का हो, नगर पालिका का हो, विधायकी का हो, सांसदी का हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, मोदी जी के चेहरे पे लोग कहते थे कि चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीतने की गारंटी हुआ करती थी। लेकिन आज अगर महाराष्ट्र में मोदी जी किसी कैंडिडेट के चुनाव प्रचार में कैंडिडेट के बगल में खड़ा होकर भाषण देंगे और भाषण देते नजर आएंगे कि मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर कैंडिडेट को जिताना है, लोग जमानत जब्त करा देंगे। 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं।